नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे सावधान कोरोना की सुनामी। रफ्तार फिर तेज होने लगी है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात, बंगाल समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी आने की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, तो वहीं डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा और ओमिक्रॉन के एक साथ अटैक करने से दुनिया में कोरोना की सुनामी आने की चेतावनी जारी की है। क्या सच में कोरोना की सुनामी आएगी? क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर से भी ज्यादा बुरे हालात पैदा होंगे? इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर फिर पूरी दुनिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर आगाह किया है कि कोरोना गंभीर रूप ले रहा है। दुनिया भर में पिछले सप्ताह कोरोना के मामलों में 11% बढ़ोतरी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर दुनिया में कोविड-19 के नए मामलों की खतरनाक सुनामी ला रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने आग्रह किया कि वर्तमान में डेल्टा वेरिएंट के साथ अधिक फैलने वाले ओमिक्रॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डालते हुए मामलों की सुनामी का कारण बन सकता है। भारत देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेज हो गया है। दिल्ली में बुधवार को 923 तो मुंबई में 2510 मामले सामने आए। कोरोना के नए मामलों में उछाल के पीछे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा है। बाकी वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए मामलों में अचानक से तेजी आने लगी है। देश की राजधानी में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच कोरोना की तीसरी लहर को मजबूत बना दिया है। दिल्ली, मुंबई और बिहार मान चुका है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है कि 5000 से 10,000 के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 31 स्टेट अभी भी देश में ऐसी है जहां पर कि 5000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। ओवरऑल देश में अगर हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखें तो पाते हैं कि अभी भी 22 डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में ऐसे हैं, 7 स्टेट्स में, जहां पर कि अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यूपी में भी बीते 48 घंटों में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटे में हुई 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया को दोहराते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक एडनॉम ग्रेबियस ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में दुनिया भर में संक्रमण के मामलों में एक बार फिर आए उछाल के लिए कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब साफ है, अगर हालात को जल्द काबू नहीं किया गया तो भारत में कोरोना की सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना दहशत के बीच कोरोना की सुनामी की भविष्यवाणी कितनी सच होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में चिंता फैली हुई है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से 3 गुना रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ सरकारों के लिए और साथ ही साथ आम जनता के लिए भी स्थिति मुश्किल होती जा रही है। अब ऐसे में तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उन पर दोबारा से गौर करने के साथ ही साथ एक बार फिर से जनता को आगाह करना होगा, जनता से अपील करनी होगी कि कोरोना नियमों का ठीक वैसे ही पालन किया जाए जैसे पहले पालन किया जाता था। अन्यथा जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उन हालातों पर काबू पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में बिगड़ी हुई स्थिति की बात यदि की जाए, जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी जारी की है कि डेल्टा के साथ ही साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस कहीं ना कहीं कोरोना की सुनामी ला सकते हैं। यदि हालात खराब होते हैं तो संभालना हर किसी के लिए मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि पहले से एहतियात, प्रिकॉशन
का ख्याल रखा जाए, पहले से अपनी सुरक्षा करने का प्रयास किया जाए, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा समय हम इससे बच पाएंगे, कहीं ना कहीं इस तीसरी लहर की जो दस्तक है, इस तीसरी लहर का जो तीव्रता है, उसे हम कम करने में जरूर मददगार साबित हो सकेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे। राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। संदीप संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली के हालातों के बारे में जानकारी देंगे। और दिनेश शुक्ला मुंबई से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कुछ ही देर में डॉक्टर कृष्णन राजभर, वरिष्ठ चिकित्सक, सफदरगंज से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से दिल्ली में भी केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बताया जा रहा है कि 923 मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन से जुड़े वेरिएंट से, और साथ ही साथ डेल्टा की भी यदि बात की जाए। इसके साथ ही साथ जिस तरह से WHO ने चेतावनी जारी की है कि यदि यही हालात रहे तो कोरोना की सुनामी आ सकती है, क्या कुछ अब दिल्ली में एहतियात बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से बैठकों का दौर लगातार जारी है, और अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो खासतौर पे 1% के आसपास पहुंच गया है। 0.5% के आसपास पहले था, अब 1% के आसपास पहुंच गया, और एक ही दिन में मामले लगभग दुगने नजर आए। जिस तरह से 923 मामले निकल के आए। ओमिक्रॉन की अगर वेरिएंट की बात करें तो उसके भी यहाँ पे मामले जो है वो 263 मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार दिल्ली संक्रमित प्रभावित क्षेत्र, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली अपने पांव और ज्यादा फैला रही है। तमाम गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से जारी की गई है, उनका अनुपालन लोगों से कराया जा रहा है, लेकिन लोगों की भी कहीं ना कहीं मुसीबत है। WHO तमाम तरह की वार्निंग दे रहा है, ICMR की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर लोग जो है काफी लोग बाहरी है, और ऐसे में लोग आम ड्यूटी जो है वो डेली करने के लिए अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। बसों की कैपेसिटी की बात करें तो 50% हो गई है, मेट्रो की बात करें 50% हो गई है। ऐसे में लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। अपने गंतव्य स्थान जहां आधे घंटे में लोग पहुंचते थे, और वहां आप लंबी लाइनें देख सकते हैं और 2-2 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों में से लेके आक्रोश भी है। ये भी एक जो जब आज हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर कहना था कि तमाम गाइडलाइन जारी करी जा रही है कि भीड़ भाड़ ना हो। शमशान की बात करें, अंतिम जो प्रक्रिया होती है उसकी हम बात करें, या हम शादी विवाह की बात करें, वहां 20 लोगों की गाइडलाइंस बात की गई है। लेकिन यहाँ बस स्टैंड की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, तो यहाँ सैकड़ों लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, और घंटों तक वो लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ मेट्रो के अंदर और बसों के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो क्या ऐसे में कोरोना नहीं फैलता? जाहिर तौर पे गाइडलाइंस अलग इश्यू है, लेकिन तमाम लोग जो लगातार दलीलें दे रहे हैं वो भी उस पे भी सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना होगा, अगर कोरोना की रोकथाम को आगे रोकना है। नहीं तो मामले जिस तरह से लगातार दिल्ली में निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, अन्य राज्यों में निकल रहे हैं, ओमिक्रॉन की लगातार दस्तक तमाम राज्यों में हो गई है। तो जाहिर तौर पे आगे आने वाले दिनों में इसका अंदेशा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। मुंबई से हमारे साथ दिनेश शुक्ला सहयोगी बने हुए हैं। दिनेश, मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हैं, साथ ही साथ एहतियात भी काफी लंबे समय से बरती जा रही है, लेकिन जिस तरह की घनी आबादी मुंबई में है, ऐसे में नए साल से लेकर पहले के भी जितने जश्न थे उन पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, किस प्रकार से प्रशासन इस मुश्किल घड़ी को हैंडल कर रही है? देखिए, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से कोरोना में उछाल आया हुआ है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होगा। उसका जब तक पालन नहीं करवाया जाएगा तब तक उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जी। आम जनता के मन में यही है कि बसों में, ट्रेनों में और जगहों पर भीड़ भाड़ तो देखने को मिल रहा है, और उधर कोरोना नहीं हो रहा है, इधर गाइडलाइन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो पहले आम जनता को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, सरकार को किसी न किसी तरह से समझाना पड़ेगा कि जो कोरोना की अब की बार की लहर आ रही है, इस लहर से बचना है तो गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। लेकिन आम जनता के दिमाग में यही भावना जाके बैठी हुई है कि क्या बसों में नहीं है, ट्रेनों में नहीं है। जब राजनीतिक पार्टियां होती, आंदोलन होते, वहां सब बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज के नजर आते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक जो दिमाग में जो जात के लोगों को बैठा है, वही आने वाले समय में लोगों के लिए एक समस्या की जड़ बन सकता है। जी बिल्कुल दिनेश, दिन की यदि बात की जाए तो दिन में जिस तरह से आप बता रहे हैं बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, तो क्या पुलिस के द्वारा कोई सख्ती दिखाई जा रही है, पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है? सख्ती कहीं किसी प्रकार की नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कोई सख्तियां कहीं कहीं, जैसे मुंबई की तरफ जाएंगे तो कुछ लोग हैं उसी आदमी को टारगेट करते हैं, जो अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, मास्क नहीं लगाए, उसको टारगेट कर लेंगे। कुछ ना कुछ कहने का मतलब ये सही तरीके से कोई नियमावली नहीं है। हाँ, गाइडलाइन जारी किया है कि जहां पर 200 की भीड़ तो वहां 100 करिए, जहां पे 100 है वहां 50 करिए, होटल में, रेस्टोरेंट में और जगहों पर माने आधे से अधिक, जो क्षमता ज्यादा है आधे क्षमता के लोगों को वहां पर बैठने दिया जाए। ये गाइडलाइन जारी हुआ, लेकिन आम लोग इसका सही ढंग से पालन कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं, जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संदीप हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, राजधानी लखनऊ की यदि बात की जाए तो लखनऊ में भी केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बताया जा रहा है कि तिगने केसेस आ रहे हैं, और यदि रफ्तार यही रही तो ओमिक्रॉन को लेकर साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि एक साथ केसेस की संख्या कई गुना बढ़कर सामने आ सकती है, जिस तरह का ये वेरिएंट है। कल भी आपसे बातचीत हुई थी तो हमने जानने की कोशिश की थी, अब आगे क्या कदम प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं, कोविड-19 की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो केस हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में एक दिन में जो है 20 से 25 केसेस सामने निकल के आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 200 से अधिक केसेस सामने निकल के आ चुके हैं, और लगातार जो है उसकी जाँच भी हो रही है, कोविड की जाँच भी हो रही है। लेकिन प्रशासन ने सख्त निर्देशित भी किया है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन उस नाइट कर्फ्यू का भी कोई विशेष ज्यादा असर लखनऊ की राजधानी में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पे पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रात्रि में चेकिंग अभियान चला सकती है, लोग क्यों घूम रहे हैं, आखिर क्यों निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 31 दिसंबर यानी कल का जो दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कल नया साल लोग जश्न मनाने के लिए जरूर सड़कों पर निकलेंगे। क्या पुलिस उनको किस तरीके से रोकती है, और जो लॉकडाउन का नियम जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है नाइट कर्फ्यू का, तो उसका कितना पालन कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कि जिस तरीके से कोविड की अगर बात करते हैं तो नाइट में कर्फ्यू लगाया जाता है, और दिन में लोग वैसे ही घूम रहे हैं, जैसे बिना मास्क लोग टहल रहे हैं, सैनिटाइजर और डिस्टेंस दूरी का कोई विशेष ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आए दिन जो है अगर हम बात करते हैं राजधानी की सड़कों पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, रैलियां होती रहती, लेकिन सच तो ये है कि अभी तक उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। कड़ाई से अगर पालन किया जाए तो निश्चित तौर केस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा विस्फोट फिर हो सकता है। फिर जैसे जो पिछले साल हम लोगों ने देखा है, कोविड के केसेस में इजाफा हुआ था, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, तो निश्चित तौर पे ऐसा माहौल फिर एक बार देखने को मिल सकता है अगर कहीं सरकार प्रशासन ढिलाई करती है तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मोहम्मद कासिम, लखनऊ से। जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी मोहम्मद कासिम, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, स्वागत है आपका, अपनी बात कहें आप। जी मैम, ये कहना चाहते हैं, ये नेता लोग जब भीड़ इकट्ठा करते हैं तब कोरोना नहीं आता? जी बिल्कुल, कोरोना आता है, और यही वजह है कि तमाम चैनल्स के द्वारा भी इस बात को लेकर आवाज उठाई जा रही है। चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं मांग की गई है कि तमाम रैलियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये फैसला राजनीतिक पार्टियों को ही लेना है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजेश, यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नए साल के जश्न की यदि बात करें तो कोरोना से पहले जिस तरह से तमाम लोग इस समय में उत्तराखंड पहुंचना चाहते थे अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे, इस बार भी अभी भी लोगों का आना जाना बना हुआ है। केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है राज्य सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि सबसे पहली बात ये भी बताएं कि नव वर्ष जो है 2022 आ रहा है, और 2022 में जो है कहा जा सकता है कि तमाम जो सेलिब्रिटी हैं
वो इस समय उत्तराखंड में कहीं देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें या और भी पर्यटन जो स्थल है वहां पर पहुंचने की बात करें। और इसी बीच जो है कहीं ना कहीं प्राकृतिक का जो एक अद्भुत नजारा है वो उत्तराखंड की वादियों में भी देखने को मिल रहा है। प्रियंका, बर्फबारी जो है वो लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है वो हो रही है और अभी भी 24 घंटे आगे का अलर्ट जो है बर्फबारी को लेकर के दिया है। लेकिन साथ हम इस समय बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के और ओमिक्रॉन के जो लगातार संख्या अन्य राज्यों में बढ़ रही है। तो अभी तक की अपडेट की बात करें तो प्रियंका, जो एक्टिव केस है कोरोना के वो 222 जो केस है वो 24 घंटे का डाटा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बतला दें कि अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो है 4 पेशेंट जो है ओमिक्रॉन के आए थे। लेकिन एक प्लस पॉइंट वाली बात ये रही कि जो उनके टेस्ट हुए हैं तो उसमें जो है कल अपडेट ये आई है कि जो चारों ओमिक्रॉन के पेशेंट थे वो है नेगेटिव आ चुके हैं। तो एक बड़ी राहत की बात है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका, फिलहाल अभी उत्तराखंड में जो है ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिला है। अभी जो आए थे उनकी रिकवरी हो चुकी है, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से नया साल आ रहा है और जिस तरीके से पर्यटक लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो आने वाले समय में जो है प्रियंका मिल सकती है। और इसके लिए जो है तमाम जो अगर पार्टी से बात करें या सरकार की बात करें तो अभी तक जो है सरकार ने एहतियात के तौर पर जो है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। लगभग 2 दिन से जो है ये कर्फ्यू जो है प्रदेश के अंदर जारी है। और कहीं ना कहीं एक जो कोताही जो बरत रहे हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा जो है लगातार जो है चालान भी किए जा रहे हैं। लेकिन राजेश जी, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णन राजभर भी वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णन, तमाम संवाददाताओं से हमने बात कर अलग अलग स्थितियों का, अलग अलग राज्यों का जायजा लेने का यहाँ पर प्रयास किया है। हर जगह यही नजर आ रहा है कि रात्रि में कर्फ्यू तो जरूर लागू कर दिया गया है, लेकिन दिन में जिस तरह की लापरवाही हम देख पा रहे हैं तमाम जगहों पर जनता के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी, कोई रोक टोक, किसी प्रकार की कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये स्थिति किस तरह से हमारे लिए आने वाले समय में गंभीर साबित हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि हम अगर डाटा पे फोकस करें नंबर ऑफ केसेस पे, तो हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का डाटा कंपेयर करें लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से, और 2 बड़े शहर जिसमें सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के भी ओमिक्रॉन के भी, दिल्ली और मुंबई। अगर यहाँ पे एनालाइज करें तो दिल्ली में पहले सप्ताह दिसंबर का हम कंपेयर करेंगे आखिरी सप्ताह दिसंबर से, तो 5 गुना कोरोना के केसेस में उछाल हुए हैं और मुंबई में ये 3 गुना है। बाकी जगह भी उछाल हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए हैं, 1.5 गुना 2 गुना के हिसाब से हुए हैं वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, बाकी जगह। तो और अगर हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे तो ओमिक्रॉन के अभी तक देश में लगभग 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 250 केसेस लगभग दिल्ली से, 250 केसेस लगभग मुंबई से हुए हैं। इसके साथ साथ ये तो हुई केसेस की बात, लेकिन कितनी केयरलेसनेस है हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट ने संडे से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए थे, नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिए थे। दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू इंपोज्ड है, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं, सिनेमाज और जो एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं उनपे उनको कंप्लीटली अभी बंद कर दिया गया है। ये सब चीजें हैं। मेट्रो हाफ कैपेसिटी पे चल रही है, टैक्सी वगैरह हाफ कैपेसिटी पे चल रही है, बसेस हाफ कैपेसिटी पे चल रही है। तो ये सब प्रिकॉशन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका स्ट्रिक्टली जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है। प्लस मैं एक चीज और ध्यान देना चाहूंगा कि जो फ्लाइट्स हैं जी, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो फर्स्ट वेव में नहीं चल पाई थी। वो ये बोलते थे कि केसेस ज्यादा है, हमारी काफी लॉस हुई है, लेकिन जितने भी एयरलाइंस के अथॉरिटी हैं वो ये नहीं समझ पाए हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर कृष्णन, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आपके पास ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से WHO के द्वारा चेतावनी दी गई है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कहीं ना कहीं यदि संख्या बढ़ी तो कोरोना केसेस की सुनामी आ सकती है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है।
निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सावधान कोरोना की सुनामी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कृष्णन राजभर, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे वेरिएंट को लेकर, WHO ने जिस तरह से चेतावनी जारी की है और साफ तौर पर WHO का कहना है कि यदि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट का संक्रमण बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोरोना केसेस की सुनामी आ सकती है। पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं ये चेतावनी जारी की गई है। पहली बार देरी हुई थी WHO से कोरोना को भापने में और उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। भारतवर्ष में दूसरी लहर को लेकर भी कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां नहीं थी, इसलिए तबाही हम सब ने देखी। लेकिन अब हम कोरोना को भी काफी हद तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं और एक बार फिर से अब जब चेतावनी आई है, तब क्या लगता है आपको कि इस चेतावनी के आधार पर कितना सतर्क हम सभी को होना चाहिए? जैसे कि मैं अभी ब्रेक के पहले भी ये बता रहा था कि केसेस का डाटा हम एनालाइज करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में 5 गुना केसेस बढ़े हैं। ये टोटल कोरोना केसेस के बारे में बोल रहे हैं। ओमिक्रॉन तो 1 महीने पहले ही पहला केस डिटेक्ट हुआ, 1-1.5 महीने पहले पहला केस डिटेक्ट हुआ पूरे विश्व में। उसके बाद केसेस इंडिया में भी पाए जा रहे हैं और बाकी विश्व में भी पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था कि एयरलाइंस अभी ऑपरेट हो रहे हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन ये कितने प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। मैंने ये देखा था सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव के लेटर पार्ट में जब एयरलाइन शुरू हुआ था, वो प्रॉपर एटलीस्ट प्रिकॉशनरी मेजर पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब खुद एयरलाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये चीज प्रॉपरली अदर हो रही थी। अभी लास्ट मंथ मैंने 4-5 एयरलाइन से ट्रेवल किया और उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया, ना तो कोई मास्क प्रॉपर फॉलो कर रहा है और ना प्रॉपर जो हैंड सैनिटाइजर या फेस शील्ड को लोग
ना उसको स्ट्रिक्टली अदर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट फॉलो करने की बात है कि अगर कई एयरलाइंस ये दलील देती है कि प्रॉफिट मोटिव की वजह से या उनको इतना लॉस हुआ है फर्स्ट वेव सेकंड वेव में, तो अगर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को वो अभी भी कंटिन्यू रखते हैं, सो उनको कहीं ना कहीं इससे उनका जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होता है या प्रॉफिट जो होता है वो कम होगा, वो काफी इफेक्ट होगा। लेकिन ये चीज उनको एयरलाइंस के साथ साथ बाकी लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर ये चीज ना फॉलो करें, केसेस बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली फिर जो डोमेस्टिक एयरलाइन अभी ऑपरेट हो रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनको लॉस तो होगा। जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहती है कि प्रिकॉशंस जो बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या जो प्रिकॉशंस है वो हम फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली जो एक वेव होता है, एक पैंडेमिक होता है, उसको आने से पहले ही रोक देंगे। जी, इसके साथ साथ अगर केसेस आते हैं, केसेस अगर आ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, हम कंपैरेटिवली अगर हम फर्स्ट वेव सेकंड वेव से कंपेयर करें तो अभी हम कोरोना को कंपैरेटिवली अच्छे से समझ पाए हैं, बेटर पोजीशन में। हमारी जो 90% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन थी वो फर्स्ट डोज से वैक्सीनेटेड है, 60% डबल डोज से वैक्सीनेटेड है। तो हमारी अभी भी ये चिंता का विषय है कि पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन नहीं है, और उसके लिए हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि 3 जनवरी से 15 से 18। डॉक्टर कृष्णन, समय सीमा यहाँ पर समाप्त होने को है, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश आपका धन्यवाद, अमित शुक्रिया, संदीप आपका शुक्रिया और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में तमाम अलग अलग जगहों से संवाददाताओं से हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पालन कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, यदि अभी भी सतर्कता नहीं बरती गई तो कहीं ना कहीं जिस कोरोना की सुनामी की हम बात कर रहे हैं वो जल्द ही हम सबके बीच होगी, और ऐसे में खुद का ख्याल रख पाना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का पालन करते रहिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।